अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर भेजने पर भड़के संजय सिंह, सीबीआई पर भी कसा जोरदार तंज। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार यानी 26 जून को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया। सीबीआई ने कोर्ट से सीएम की 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होगी। अब इस पर आप सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय सिंह ने कहा कि जब सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिलने की उम्मीद थी तो सीबीआई कोर्ट में पहुंच गई। वो सीबीआई जो 2 साल से सो रही थी। सीबीआई को 14 महीने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात याद नहीं आई। इतना तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता जितना सीबीआई सोती रही। संजय सिंह ने मीडिया और लोगों से अपील की कि सीबीआई हो या फिर ईडी हो, दोनों भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए उसके बयान पर भरोसा मत कीजिए। वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं। ये बीजेपी की चाल है। ये जांच एजेंसी कोई भी बयान दे तो पहले उसकी जांच करे तब भरोसा करे। सीबीआई ने फैलाया केजरीवाल का झूठा बयान। जी हां, संजय सिंह ने सीबीआई और बीजेपी पर जमकर तंज कसा। सीबीआई ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में उसका कोई हाथ नहीं है। ये मनीष सिसोदिया का आइडिया था। इसको लेकर खूब बवाल हो रहा है। केजरीवाल ने बाद में साफ किया कि मैंने सिसोदिया को लेकर ये नहीं कहा ये उसका प्लान है। मैंने कहा कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, मैं भी निर्दोष हूं और मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है। जब कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि आप केजरीवाल को ये बयान दिखाइए जिसमें वो सिसोदिया को आरोपी बता रहे हैं, तो सीबीआई के पास दिखाने को कुछ भी नहीं था। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की मंशा है कि हमको एक सीएम को जेल में रखना ही है तो मुकदमा बनाते जाओगे। झूठे मुकदमे की कोई सीमा नहीं होती। अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार के इशारे पर झूठे केस में फंसाया गया है। मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहूंगा कि वो संसद में भी इस मामले को उठाएं। उन्होंने कहा कि मेरी उद्धव ठाकरे से भी बात हुई है, मैं कांग्रेस के नेताओं से बात करूंगा। स्थानीय स्तर पर हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इन गंभीर मुद्दों पर हमें एक होना होगा। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा संजय सिंह ने। जो कुछ भी न्यायालय में हुआ उसके बाद सबसे पहले तो मैं मीडिया के बंधुओं से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी झूठी खबर सीबीआई या ईडी दे तो ये मान लीजिए कि ये मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के इशारे पर प्रायोजित झूठी खबरें हैं। तो कृपा करके उसकी एक बार जांच करना बहुत जरूरी है। आज क्या झूठ फैला दिया सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया और सिसोदिया पे आरोप लगा दिया। जब खुद केजरीवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि यह झूठी खबर सीबीआई के द्वारा फैलाई जा रही है, तो जज साहब ने कहा मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को दिखाइए। और जब वो बयान दिया तो जज महोदय ने खुद कहा कि सीबीआई के लोग गलत बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैं मीडिया के मित्रों से फिर अनुरोध करना चाहूंगा, कोई भी खबर सीबीआई के द्वारा या ईडी के द्वारा दी जाए, ये हमारे खिलाफ दुर्भावना से काम कर रहे हैं। ये हमारे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश के तहत काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसलिए इसको वेरीफाई करना आपकी भी जिम्मेदारी है, अन्यथा आज जो हुआ ये बार बार रिपीट होगा। आप सोचिए, 2 साल से जांच कर रही है सीबीआई, देश की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, देश की सबसे तेज तर्रार कहे जाने वाली एजेंसियां सीबीआई और ईडी पिछले 2 साल से दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं। और 2 साल से वही कहानियां, वही बातें दोहराई जा रही हैं। उन बातों का कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं।
2 साल लग गई, आपकी जांच पूरी नहीं हो रही। 50,000 पन्ने की चार्जशीट आप दाखिल कर चुके हैं। 464 गवाह आपने बना दिए। पता नहीं कितने कागजात आपने छिपा के रखे हैं। कह दिया ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है। जो सबूत, जो कागजात चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, जो चिल्ला चिल्ला के जो कागजात कहते हैं, उन कागजातों को, उन बयानों को आपने कहा ये अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है, इसको छिपा के रखो। ये आपकी जांच है। और ये सब कुछ सीबीआई गिरफ्तार करने कब पहुंचती है, ये आप लोगों को और देश के लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। कैसे काम कर रही है देश की मोदी सरकार, कैसे काम कर रही है केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी। आप कल्पना कीजिए, केजरीवाल जी को जब गिरफ्तार किया गया, उसी दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया था। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, इसका खुलासा हुआ था और उसी दिन केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सुना आपने। बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है। कोर्ट का सम्मान करते हुए उन्होंने सरेंडर किया। आप सांसद ने कहा कि ईडी की ट्रायल कोर्ट ने कहा कि गोवा में पैसे का इस्तेमाल हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने जमानत के फैसले में भी लिखा कि ईडी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल पहले से ईडी की गिरफ्त में है। वहीं ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। वहीं सीबीआई ने उन्हें बुधवार यानी 26 जून को गिरफ्तार किया। वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में यह कार्रवाई हुई है। इसी मामले में अब सीबीआई सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।